हेलो एवरीवन, हेलो डियर एटीपीएंस, वेलकम टू एटीपी स्टार। कैसे हो मेरे यार? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होगे। तो यार देखिए, ये सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहे हैं और डिफाइन कर रहे हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैं दोबारा से दोहराऊंगा कि क्वेश्चन पूछने को तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन जो टाइप हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं 99% चांस वही है कि उन्हीं से ही क्वेश्चंस आएंगे, राइट। तो पॉइंट इज दैट कि आप सारा का सारा कवर करें, लेकिन ये जो टाइप्स हैं स्पेसिफिकली इनको ज़रूर कवर करके जाएँ। ओके, तो आज का जो हमारा चैप्टर है जिसका एनालिसिस हम करने वाले हैं दैट इज़ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल मतलब बेसिकली जो पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर है, उसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो अगेन, सिर्फ वीडियो को देखते रहने से काम नहीं चलेगा। क्या करना होगा? हाँ, वीडियो को अभी कभी पॉज करो, साथ में कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है। चैप्टर का नाम लगाओ, लिखो, और जो जो टाइप है उसको आइडेंटिफाई करो, ठीक है, उस टॉपिक। उससे आपको आपका एनालिसिस जो है ना रिपोर्ट बन जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे फोकस करना है। नहीं तो इसको सिर्फ मूवी की तरह देखते रहने से काम नहीं चलेगा। और मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उस प्लेलिस्ट का यूज़ करें, ठीक है। कोई वीडियो कभी मिस भी हो जाए तो पूरा उस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। ओके गाइज, चलिए शुरू कर रहे हैं आज की कहानी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज विद द टाइप वन। टाइप वन जो है ना, बिल्कुल बेसिक से अगर हम बात करें तो वो कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि आप इस सवाल को देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये पहला क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है? पहला क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट उन निल एनियम इज। तो भाई ये है इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होता है उसके बेसिस पे ये आता है। रिवर्स क्वेश्चन भी इस टॉपिक से आ जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था 2019 में, 8 अप्रैल शिफ्ट नंबर 2 में। इसमें बोला था कि आईयूपीएसी सिंबल ऑफ, जैसे मैं आज के अगेन इस वीडियो के अंदर, इस छोटे से वीडियो के अंदर आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, उनके जवाब देखते हैं कौन कौन सही देता है। तो कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो पहला सवाल जो ए है वो ये है कि 119 जो है, 119 है, इसका आईयूपीएसी सिंबल क्या है? ऑप्शन नहीं दूंगा, ठीक है, ऑप्शन नहीं दूंगा। इसका आईयूपीएसी सिंबल क्या है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। ऐसे में कुछ सवाल देने वाला हूं तो वो आपको करना है। तो पहला टाइप आपको पता लग गया कि भाई ये आता है। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि क्या चीज नहीं आती है। जैसे कि जो हमारा हिस्ट्री वाला पार्ट होता है ना, हिस्ट्री वाला पार्ट समझ रहे हो? जैसे डॉबराइनर क्या कर रहा होता है, या डॉबराइनर के अलावा फॉर एग्जांपल न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है, जो बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट है ना, जो 9th-10th के दौरान भी हम करते होते हैं, उससे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ही कम होते हैं, रेयर चांसेस होते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, इससे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो बेसिक में अगर आने के चांस है तो इसके सबसे ज़्यादा है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ रिलेटेड टू एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। क्वेश्चन आ जाता है आयनिक रेडियाई किसका मैक्सिमम है, ठीक है। आयनिक रेडियाई का ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई क्या होगा, या एटॉमिक रेडियाई भी पूछ सकते हैं। तो इसमें अपने को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भाई आयनिक रेडियाई किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। और उसके अलावा एक क्वेश्चन जो बहुत ही कॉमन बनता है वो बनता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी पे, कि भाई कौन सी स्पीसी है बताओ वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक नाम से तो पता लग ही रहा है कि भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। नाउ द पॉइंट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक में कैसे कंपैरिजन किया जाता है वो बेहद इंपॉर्टेंट होता है ना। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में केटायन में क्या रहेगा और एनायन में क्या रहेगा, ये अपने को काफी अच्छे से आना चाहिए, है ना। इसमें अगर मैं कुछ और आपको बताऊं, ये जो पर्टिकुलर एटॉमिक रेडियाई है, आयनिक रेडियाई, इससे अगर क्वेश्चन की हम बात करें, और इसमें कभी कभी एक और क्वेश्चन आ जाता है, वो होता है आयनिक मोबिलिटी से, आयनिक मोबिलिटी से, ठीक है ना। जैसे कि इससे आयनिक मोबिलिटी से एक क्वेश्चन है, ये आपका बी है, जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसमें पूछा है कि आयनिक मोबिलिटी जो है वो मैक्सिमम कौन से आयन की होती है। इसमें मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, इसमें आपको आंसर बताना है Li+ है, या Na+, या K+, या Rb+। तो आपको बताना है किसका आयनिक मोबिलिटी जो है वो मैक्सिमम है, किसका आयनिक मोबिलिटी मैक्सिमम है, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, है ना। आयनिक रेडियाई से किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ओके। तो इसको करना, इसका कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए मैंने, ए एंड बी, आपको दोनों का जवाब देना है। अगली चीज, हाँ भाई ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मतलब भयंकर इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बताऊं तो कि भाई डिफरेंट एलिमेंट्स दिए होंगे और उनका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, नॉर्मली फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन आता है। कभी कभी सेकंड के बारे में भी वो पूछ लेते हैं। और आप सभी को पता है कि भाई विद इन द पीरियड अगर हम बात करें तो जो हमारी इनर्ट गैसेज हैं उनका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये क्वेश्चंस ऑलवेज इंपॉर्टेंट। और उसमें आप सभी को ये भी पता है कि जब भाई पूरी पेयरिंग हो जाए
यानी फुली फिल्ड ऑर्बिटल हो जाए या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल अगर होते हैं तो ऐसे केस में उनको निकालना रिलेटिवली क्या होता है, चैलेंजिंग होता है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना होता है। अब इसका एक क्वेश्चन मैं आप सभी को दे रहा हूं जो आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, सी है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये क्वेश्चन था AEEE 2006 में क्वेश्चन आया था, बोरोन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड फ्लोरीन, इनमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, आपको इसका बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो यार ये जो टॉपिक है ना आयनाइजेशन वाला, मतलब आने के चांस बहुत भयंकर है। जैसे मेरे पास जो किताब है अभी भी वो PYQ चैप्टर वाइज PYQ वाली बुक है, इसके अलावा ठीक है, तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि इससे सिमिलर क्वेश्चन कितने आए हैं, भर भर के क्वेश्चन आए हैं, भर भर के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। जैसे और आयनिक रेडियाई से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, कई बार मिक्स भी आ गए, ये 3-4 कंसेप्ट मिक्स भी कर दिए। जैसे कि एक में पूछ लिया आपसे, 4 स्टेटमेंट दे दिया आपको, एक स्टेटमेंट में पूछा कि भाई बताओ 116 है उसका IUPAC सिंबल क्या है, ठीक है। एक दूसरी स्टेटमेंट में पूछ लिया आयनिक रेडियाई का ये ऑर्डर आएगा, ठीक है, तो उसमें Na+, Be+, K+ ये ले लिए 4-5 और उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अगला आपसे पूछ लिया कि दिस इज द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, और इस तरीके से नेक्स्ट लास्ट दे दिया दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ, दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो बात ये है, ये 4 स्टेटमेंट दे दिया, तो चारों कंसेप्ट को मिक्स करके भी सवाल आ चुका है AEEE 2005 में, ठीक है। तो इवन एटॉमिक रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई का भी कंपैरिजन कई बार आ जाता है ना। ओके, अगर हम अब इससे आगे अगली बात करें, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं आप सभी को बताऊं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी है, पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी अपने को पता होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन तो है ही, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको कितने क्वेश्चन दे दिए हैं करने के लिए, जो आपको 3 दे दिए, मैंने चौथा और दे रहा हूँ जो आपको बताना है, ठीक है। देखो आई थिंक इस चीज़ में आपको मज़ा भी आ रहा होगा क्योंकि साथ साथ आप क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर रहे होगे ना, तो सॉल्व भी कर रहे हो साथ साथ, आपको पता भी लग रहा है कैसे कैसे क्या फंडा है। तो उसका जो 4th क्वेश्चन है उसका जवाब आपको देना है। इसमें आपसे पूछा गया है, वैसे तो खैर ये बहुत ज़्यादा ही आसान हो जाएगा पर शायद उतना आसान नहीं भी होगा। आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताना है, FCl-Bri में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका है, FCl-Bri में किसका सबसे ज़्यादा है, ओके। तो आयनिक मोबिलिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इस सबसे क्वेश्चन तो खटखट आ ही रखे हैं, लगातार आ रखे हैं, ओके। ये था 4th क्वेश्चन, है ना। एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग आ रखा है, वो ये है कि किस एलिमेंट की पहली और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में मैक्सिमम डिफरेंस है, किस एलिमेंट की फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में मैक्सिमम डिफरेंस आ रहा है ना। तो सीधी सी बात है यार, पहली के बाद अगर मान लो सेकंड में सडनली पेयरिंग हो जाए, ठीक है, पहली के बाद, या पहली में पेयरिंग टूट रही है और अगले में नॉर्मल है, तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो डिफरेंस मैक्सिमम कब आएगा, डिफरेंस तभी मैक्सिमम आएगा अगर पहले पेयरिंग थी और बाद में नहीं है, या पहले नहीं थी और बाद में है, ये फंडा होता है। तब फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस जो होता है वो मैक्सिमम रहता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से वैसे कोई बहुत भयंकर क्वेश्चन नहीं है, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मेनली इसी से ही आते हैं क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, है ना। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वाला जो पार्ट है उसको डी एंड एफ ब्लॉक में अगर हम कंसिडर करते हैं तो एफ ब्लॉक में सबसे इंपॉर्टेंट है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। उसको अगर यहीं पे लेना है तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हमेशा ही सबसे इंपॉर्टेंट है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से क्वेश्चन आने के चांस बेहद अधिक होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, उतने ज़्यादा नहीं आते। अगली चीज़ अगर हम बात करें तो वो है भाई, यस, वो है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में एनसीईआरटी में इसके बारे में एक आर्टिकल सा दिया हुआ है, थोड़ा बहुत एक दो पैराग्राफ दिए, तो उसको एनसीईआरटी से प्रॉपर पढ़ लेना, आप बढ़िया से पढ़ लोगे ना, मस्त, ठीक है। और मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इसके अंदर, एनसीईआरटी से बढ़िया से पढ़ लेना। और ये नेचर ऑफ ऑक्साइड से तो क्वेश्चन मतलब आते ही हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पूछा हुआ है कि इंक्रीजिंग बेसिक नेचर, तो इंक्रीजिंग बेसिक नेचर कब होगा, इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर कब होगा, ओके, कौन सा जो ऑक्साइड है वो न्यूट्रल हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आ सकते हैं। और जैसे कि अब एक क्वेश्चन और दूं आपको, आज का आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा आप सभी के लिए। जैसे मैंने 4 तो दे दिया आपको, 5वां भी दे दूं, केमिकल बॉन्डिंग अभी नहीं करेंगे, ठीक है, अभी आज पीरियोडिक प्रॉपर्टी करेंगे। तो ये क्वेश्चन है
आपको बताना है इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। ये है आज का आखिरी क्वेश्चन जो आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। Al2O3, SiO2, देखते हैं किसका सही होता है और आपस में डिस्कशन भी करना है, ठीक है, आपस में डिस्कशन भी करना है, आपको हेल्दी डिस्कशन करना है। एटीपी स्टार जो है वो आप सभी के लिए बिल्कुल प्रॉपर, ये मान लो ऐसा प्लेटफॉर्म हो जाएगा जिसमें सारे के सारे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो आपस में एक ऑनेस्ट डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है उसके बारे में अपने को देखना है कि भाई ऑर्डर जो है वो क्या रहेगा, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है। अरे यार एक इन्फॉर्मेशन देना आपको भूल गया था मैं, भाई देखो आरबीसी 2.0 जो बैच है जेई मेन एंड एडवांस 2022 के लिए ये आ रहा है और आपके लिए बेहद बेनिफिशियल हो सकता है। जो ड्रीम कॉलेज आप अचीव करना चाहते हो, इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि उस ऑर्गेनाइज कोर्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग से लेके एनालिसिस से लेके रिवीजन से लेके सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ है आपके लिए। इट्स ऑल व्हाट यू नीड, इट्स वन स्टॉप सॉल्यूशन एंड फॉर ऑल द नेक्स्ट अटेम्प्ट्स, सारे अटेम्प्ट्स के लिए वैलिड है और जेई मेन एज वेल एज एडवांस्ड के लिए है, ठीक है। और ये जो बैच है ये कोटा में एटीपी स्टार में होगा, प्लस ये ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है। 4 तारीख से 4 जनवरी से ठीक 2 बजे एनरोलमेंट स्टार्ट हो रहे, 4 तारीख से स्टार्ट हो रहे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपने बाद में देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म जो है ना वो जरूर फिल कर दीजिएगा, क्योंकि आपको एक स्पेशल कोड मिलेगा जिसकी हेल्प से यू विल रिसीव स्पेशल फी बेनिफिट, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया है, उस फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा। तो गाइस बाकी आपको ये सीरीज कैसी लग रही है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल, लव यू ऑल।